हेलो फ्रेंड्स, आज के समय में पारिवारिक झगड़ों में तलाक आम की बात हो गई है। लेकिन पहले के समय में तलाक लेना इतना आसान नहीं था और कोई भी समस्या होती थी तो लोग घर में डिस्कस करते थे और उसका दूसरा वे आउट, वर्क अराउंड निकालने की कोशिश करते थे। ऐसे ही एक लड़की थी जिसको पढ़ने का बहुत शौक़ था। उसकी शादी ग्रेजुएशन के स्टार्ट में ही कर दी गई। ससुराल वालों ने कहा कि हमें पढ़ाई से कोई आपत्ति नहीं, हम लड़की पढ़ सकते हैं। लड़के को भी लड़की के पढ़ने से कोई आपत्ति नहीं थी। अब परिवार तो बहुत अच्छा था, पति बहुत अच्छा था, ससुर जी बहुत अच्छे थे, बाकी घर वाले भी बहुत अच्छे थे। लेकिन एक बड़ी विचित्र प्रॉब्लम थी उनकी सास के साथ। सास की ससुर जी से बनती नहीं थी, तो थोड़ी थोड़ी बात में सास और ससुर आपस में लड़ने लग जाते थे। मतलब आउट ऑफ नथिंग झगड़े शुरू। फिर अगर कोई ससुर जी के पक्ष पे कुछ बोल दिया या किसी ने ससुर जी की थोड़ी सी ज़्यादा सेवा कर दी, बस वो उनकी जानी दुश्मन बन जाती थी। वो ये चाहती थी कि हर कोई केवल उन्हें महत्व दे, उनके पति को नहीं। अब उनके बेटे को इससे बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन वो क्या करे, कुछ कर नहीं सकते थे। उसका एक छोटा सा भाई भी था, देवर भी था, वो भी परेशान था, सब परेशान थे। अब घर का माहौल कभी न कभी कुछ न कुछ ऐसा कलहपूर्ण हो ही जाता था। अब आप ये सोच सकते हैं कि जो अपने पति को नहीं छोड़ रही है तो अपनी बहू को कैसे छोड़ेगी। बहू को भी वो प्रताड़ित करके रखती थी। अगर मान लो वो जल्दी से, बहू सोचती कि जल्दी से काम कर लें, पढ़ने बैठ जाएंगे, वो जब देखती कि वो पढ़ने बैठ रही है तब उसको कोई ना कोई काम दे देती थी। इस तरह 1 महीने 2 महीने वो रोज़ शाम को उसका पति आता था और उसको बताती थी, जब वो जॉब से लौट कर आता तो उससे बोलती थी कि देखो तुम्हारी मम्मी ऐसे कर रही, वैसे कर रही। पति कहता था कि देखो हम सभी दुखी हैं अपनी माँ से, लेकिन हम क्या करें, आप तुम ही बताओ, माँ से कोई कैसे तलाक ले सकता है। बात भी सही है, कोई अपनी माँ से कैसे तलाक ले ले। बोले हमारे पापा को सोचो, पापा हमारे कितने परेशान हैं, फिर भी उनके साथ रह रहे हैं। हम दोनों भाई बचपन से ही ये झगड़े देखते कर ही बड़े हुए हैं। अब लड़की ने भी सोचा कि भाई हम करें तो करें क्या। वो मायके गई तीसरे महीने और उसने अपनी माँ से सब बात कही। माँ ने कहा बेटा मैं तो इतनी समझदार नहीं हूँ, यहाँ पर एक मंदिर है, वहाँ पर एक वैद्य रहते हैं, वो वैद्य की पत्नी, वो दोनों जो हैं वो कई सारी शारीरिक रोग के साथ साथ मानसिक समस्याओं का भी इलाज करते हैं। बोले ठीक है चलो वो उनके पास चलते हैं। वो लोग उनके पास गए और उन्हें सारी चीज़ें बताई। बोले मैं खाना बना लेती हूँ तो आकर हर खाने में मीन मेख निकाल देती हैं। फिर किसी न किसी बात से मेरी और मेरी सास से बहस हो जाती है। फिर बहस के बाद मेरा दिमाग इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि फिर पढ़ने में मन नहीं लगता। अब मैं बताइए, मैं अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि मुझे पति बहुत पसंद है और पति में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे ससुर जी में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं अपनी सास का क्या करूँ। मैं सास से तो तलाक नहीं ले सकती ना। और वो कभी दहेज के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, मतलब आउट ऑफ नथिंग कहीं ना कहीं वो मुझे जब तक प्रताड़ित न कर लें, मेरे ससुर को जब तक प्रताड़ित न कर लें, बच्चों को 4 गाली न दे दें, तब तक उनका दिन ही नहीं निकलता। तो वैद्य पत्नी ने कहा कि बेटा एक काम है, मेरे पास एक दवाई है, अगर तुम उस दवाई को, सास को तो तुम दे नहीं सकती। बोले नहीं, वो किसी के हाथ पे कुछ नहीं लेते। अगर उनको थोड़ा सा भी शक हो जाएगा कि उन्हें कोई कहता है, मेरे ससुर जी ने एक बार उनका इलाज कराने की सोची कि भाई इनको मानसिक प्रॉब्लम है, सैडिस्ट हो रही हैं। सैडिस्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसे दूसरे को पीड़ा देकर सुख मिलता है। तो बोले ये सैडिस्ट है, मनोवैज्ञानिक ने भी कहा, लेकिन वो अपना इलाज कराने को जाने को तैयार नहीं है। तो बोले वो तो नहीं जाने को तैयार है। तो फिर वैद्य पत्नी ने कहा कि इलाज अब वो तो करवाएंगी नहीं, तो क्या करना है, तुम अपना एक काम करो, मैं तुम्हें एक जड़ी दे रही हूँ, ये बड़ी सिद्ध जड़ी है। उन्होंने उसको एक मुलहठी का डिब्बी दिया। मुलहठी आपको पता है, मुलहठी वो चीज़ होती है जिसको आप मुंह में रखते हैं तो आपके गला साफ़ करती है, गले की खराश, और जो सिंगर होते हैं उनके लिए मुलहठी बहुत उपयोगी चीज़ होती है। तो उन्होंने उसको मुलहठी दिया। बोले मैंने इसको ना सिद्ध करके दिया है, जब भी तुम अपने सास के सामने जाना तो ये मुलहठी को मुंह में रख लेना, और वो चाहे कुछ भी बोले, कितनी भी गाली दे,
तुम क्या करना कि अपना मुंह मत खोलना। अगर तुमने इसको मुंह खोल दिया, 6 महीने का इलाज है, अगर तुमने मुंह खोल दिया, उससे लड़ने के लिए मुंह खोला, तो मतलब तुम्हारी उस औषधि का असर हट जाएगा। 6 महीने में तुम्हारी सांस ठीक हो जाएगी, इसकी मेरी गारंटी। बोले मेरी बहू ने कहा कि भाई मेरे दवाई खाने से सांस कैसे ठीक होगी? बोले ठीक होगी, तुम चिंता मत करो। बोले और क्या करना है? बोले अगर तुम चाहो, तुम्हारे ससुर जी ट्राई करना चाहते हैं तो वो भी इसको ले लें। बोले ठीक है। वो आई, उसने ससुर जी को बताया कि भाई वैद्य पत्नी ने कहा है कि 6 महीने में ठीक हो जाएगा, अगर आप चाहें तो आप भी ले लें। तो ससुर बहुत प्रताड़ित हो चुका था मानसिक रूप से। बोले उसको तो दवाई खिला नहीं सकते, हम ही लोग दवाई खा लेते हैं। ससुर ने भी कहा कि ठीक है दे दो हमको भी। 1 डिब्बी उस ससुर ने ले ली, 1 डिब्बी उसकी बहू ने ले ली। अब नियम ये था कि आपको मुंह में डाल के बोलना नहीं है, तो ठीक है। और वैद्य पत्नी ने उसको ये कहा कि तुम एक काम कर सकती हो कि तुम्हें पढ़ने के जो नोट्स हैं वो तुम अपने मोबाइल में लिख लो, या तुम अपने किचन में जाके लिख लो। जब भी तुम इतनी सतर्क और अलर्ट रहो कि लुक बिजी रहो, जब भी तुम्हें तुम्हारी सास की पद ध्वनि सुनाई दे या कुछ सुनाई दे, बस काम करने बैठ जाओ। और जब वो सामने ना हो तो तुम पढ़ने लगो। मतलब ये एक तरह से आप सोचो कि उसको बिना दिखाए आपको पढ़ना है। आपको पढ़ना तो है, आपको काम के बीच में पढ़ना है, खाली बुक लेकर आप नहीं पढ़ सकते। फिर उन्होंने बोला देखो, जो पहले सैनिक होते थे, युद्ध करते थे, नेपोलियन बोनापार्ट घोड़े की पीठ पर बैठा बैठा सो जाता था। बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो इतना काम करते हैं, उनको पास टाइम नहीं, मतलब चेयर पर बैठे बैठे सो लेते हैं, झपकी ले लेते हैं। तो बोले वैसे ही आपको काम करते करते पढ़ाई करनी है। आपकी सास को भनक नहीं लगनी चाहिए कि आप पढ़ रही हैं, लेकिन आपको पढ़ना है। अब मुंह में आपके वो है तो आपको बोलना तो है नहीं, तो आप अपना एक बार नोट्स देख लीजिए और उसको मन में रिवाइज करने लग जाइए। जब भी आपकी सास दिखे, आप एक बार गायत्री मंत्र बोलिए और गायत्री मंत्र बोलकर कहिए कि हे परमात्मा, मेरी सास को सद्बुद्धि दो, मुझे सद्बुद्धि दो, मुझे इतनी शक्ति सामर्थ्य दो कि मैं अपनी सास को हैंडल कर सकूं। अब ये नियम उसको बता दिया गया और उसको एक चीज़ बोला गया कि जब भाई तुम खाना बनाओगे, गायत्री मंत्र जपते हुए शांत मन से बनाना, बिल्कुल उद्विग्नता से मत बनाना। अब क्या हुआ, वो आ गई, उसने मुंह में मुलाठी ली सवेरे एक, ससुर जी ने भी ली। अब सास जी ने अपना तांडव शुरू किया। सुबह उठी, उस दिन बनाना था पुलाव, उसने जीरा पुलाव बना दिया। उसने कहा अब आगे तुमने जीरा पुलाव क्यों बनाया, तुमने मटर पुलाव क्यों नहीं बनाया? तो उसने क्योंकि बोलना तो था नहीं, उसने सिर हिलाया और उसने मटर उबाले। जीरा तो बना ही था, उसमें थोड़ा सा मसाला डाल के उसने मटर पुलाव बना के रख दिया। अब सास को बड़ा बुरा लगा, अरे ये तो लड़ ही नहीं रही है, और इसने चुपचाप मटर पुलाव बना दिया। अब उसके बाद सास ने पूरे दिन देख रही थी कि ये कब बुक लेकर पढ़ने बैठेगी, कब मैं इसको परेशान करूँ। वो बुक लेके बैठी ही नहीं। वो क्या करती थी, खूब सारे कहते हैं ना, एग्ज़ाम में आप लोगों ने देखा होगा कि नकल चोर जो होते हैं वो चिट बना के नकल करते हैं, वैसे ही बहू ने छोटे छोटे चिट बना के रखे थे जेब में चारों तरफ। जैसे ही सास इधर उधर होती, वो उठा के एक बार रिवाइज करती और करने लग जाती। अब सास को 1 दिन बीते, 2 दिन बीते, अब चलो बहू पे मामला नहीं चला तो ससुर के पास पहुँचे। ससुर जी पेपर पढ़ रहे थे, आके उसने पेपर छीन के फेंक के बोला कि तुमको घर का कोई ख्याल नहीं रहता है, ये सामान नहीं है, वो सामान नहीं है। अब ससुर जी ने भी तो वो खाया था, बोल तो सकते नहीं थे। उन्होंने इशारे से बोला क्या लाना है, उसने चिट पकड़ाई, वो चुपचाप झोला उठाए चले गए। अब सास को बहुत बुरा लगा कि भाई ये भी नहीं कुछ बोला। कोई देखो, लड़ने का मज़ा तब आता है जब सामने वाला भी थोड़ा लड़े, सामने वाला भी नहीं लड़ा। अब ससुर बहू ने दवाई खाई है, बेटों को भी पता था। दोनों बेटे आए, बोले अब आके जैसे बेटों ने घर में कदम रखा तो शुरू हो गए, तुम्हारी बीवी और तुम्हारा बाप दोनों मिलके षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं आज सुबह से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, ये लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो लड़कों ने कहा कि सॉरी माँ, मुझे तो पता नहीं है। जैसे ही शाम हुई खाने के बाद बोले तुम लोग बात क्यों नहीं कर रहे हो? बोले अरे बहू ने कहा कि सॉरी माता जी, वो मैं थोड़ा सा ना आज मैं थोड़ा कुछ सोच रही थी, मेरे दिमाग में मायके की याद आ गई थी। उसने भी सॉरी बोल दी। ससुर ने कहा मैं एक न्यूज़ देख रहा था, सॉरी। मतलब कोई उसको जवाब दे ही नहीं रहा था। इस तरह करते करते करते
अब उसको बहुत बुरा लगने लग गया। अब उसने सोचा कि ऐसे बहू ऐसे तो नहीं मानेगी, मतलब ये लोग कुछ कर रहे हैं। तो उसने क्या किया कि बहुत पुराने पुराने कपड़े थे वो निकाले और उसको बोले कि लो इसको और इसके तकिया के कवर सिल डालो। अब बहू तो समझ गई थी कि इनको तो मुझे परेशान करना है, काम में बिजी रखना है, कि उसको लग रहा है कि कहीं ना कुछ गड़बड़ है। तो उसने क्या किया कि ठीक है, सिर में सिर हिला दिया और काम कंप्लीट करके, अब उसको वैद्य पत्नी ने कहा था कि तुम्हें काम स्पीड से नहीं करना है, क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, एक होता है व्यक्ति कोई काम करवाना चाहता है और एक होता है काम इसलिए करवा रहा है क्योंकि उसे आपको परेशान करना है, उसको आपको बिजी करना है। तो बोले अगर तुम 2 कवर अगर 10 मिनट में बना सकते हो तो तुमको वही 2 कवर 20 मिनट में बनाने हैं, डबल टाइम लेना है। और वो जो 10 मिनट का टाइम है उसमें आपको उसी बीच में अपना रिवीजन करना है, पढ़ना है। तो बहू ने ऐसे ही किया, बड़े आराम से बनाती रही। अब जैसे ही शाम हुई, बोले दिन भर इसको सास आ गई, बोले दिन भर तुझे इसकी तकिए के कवर को लेके बैठे रहेगी तो खाना कब बनेगा, चल खाना बना, कब बनेगा, चिल्लाने लगी। तो वो चुपचाप वहाँ से उठी, कवर फोल्ड करके खाने की उसने पहले से तैयारी कर ली थी। उसे पता था कहाँ कहाँ वो चिल्ला सकती है, उसने पहले से तैयारी कर रखी थी। गई खटाखट बना के रख दिया। फिर बोली तूने ये सब्जी क्यों बनाई, तूने उस वाली सब्जी को क्यों नहीं बनाया। उसने कहा कि ठीक है, सिर हिलाया, उसको जाके उसको बना दिया। अब सास को और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुआ, ये बहू अपने आप को समझती क्या है, मैं जो बोलती हूँ वो करते जा रही है, और एक सब्जी पहले बनी थी फिर दूसरी सब्जी क्यों बनाई। अब बोला उन्हीं ने था, लेकिन सब ने कहा कि कोई बात नहीं माँ, हम खा लेंगे। अब क्या हुआ, इस तरह से मतलब वो कुल मिला के 6 महीने तक उन्होंने पूरा प्रयास कर लिया। लेकिन अब इस प्रयास में क्या हुआ, जब आप किसी से लड़ते हो तो आपके मन में गंदे विचार उठते हैं, गंदे विचार उठते हैं तो आपका फोकस डाइवर्ट होता है। तो बहू को लड़ना ही नहीं था, उसको अपनी पढ़ाई में फोकस करना था। तो इस सारे प्रोसेस में क्या हुआ कि उसकी एग्ज़ाम का टाइम भी आ गया, उसने बड़े प्यार से एग्ज़ाम भी दे लिया, कोई अच्छे नंबर आए क्योंकि उसने पूरे अच्छे से पढ़ाई करी थी। अब सास को भी बड़ी टेंशन कि आखिर इसने पढ़ा कब, क्योंकि उसने पढ़ने का तो उसको कोई मौका दिया ही नहीं था, तो उसने पढ़ाई कब करी। फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि आखिर इसने पढ़ाई कब करी। अब ससुर के पास जाके चुगली करने लगी। उसने कहा मैंने तो नहीं देखा तुम्हारी बहू ने कब पढ़ाई करी। सब परेशान, रिजल्ट बहुत अच्छा आया, सब कुछ अच्छे से हो गया, मतलब घर में शांति। अब एक व्यक्ति खाली चिल्लाता रहे तो भी कोई दूसरा जवाब न दे, कोई कब तक चिल्लाएगा, एक हाथ से ताली कब तक बजेगी। धीरे 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 जब उसको जवाब नहीं मिलने लगा तो धीरे 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 उसने भी बोलना छोड़ दिया और 6 महीने में बहुत शांति हो गई, घर में सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तो ससुर ने कहा अपनी बहू से कि हमें उस वैद्य पत्नी को थैंक यू बोलना चाहिए, और हमें उन्होंने जो इतनी मंत्र सिद्धि करके हमें जड़ी बूटी दी थी, इससे तो बहुत फ़ायदा हुआ, इससे तो हम दूसरों को काबू में कर सके। तो सब लोग गए उनको थैंक यू बोलने, तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको कोई कुछ भी सिद्ध उद्ध करके नहीं दिया था, जो भी किया है आप लोगों ने किया है। ये साधारण मुलहठी है जिसको मैंने कहा था आप मुंह बंद रखिए। क्योंकि क्या होता है कि वो जब क्रोध में आती थी तो आप भी क्रोध करते थे, जब अग्नि से अग्नि मिलेगी तो और भड़कती थी और समस्या और ज़्यादा बढ़ती थी। अब आपको मुझ पर विश्वास करके आप क्या कर रहे थे, आप मुलहठी को चूस रहे थे और सोच रहे थे कि इसकी शक्ति से आपकी वो शांत होगी। नहीं, वो आपकी मौन की शक्ति से वो शांत हो रही थी। और आप मन ही मन क्या विचार भेज रहे थे कि भगवान उसको सद्बुद्धि दो, मुझे सद्बुद्धि दो। तो आप एक सकारात्मक ऊर्जा जनरेट कर रहे थे, तो यानी आप पानी बन गए थे। अब आग बार बार आपके पास आ रही थी, वो पानी के संस्पर्श से वो बुझ रही थी, तो भड़की नहीं कभी आग आपके अंदर। और दूसरा, आप लोग अपने अपने काम में फोकस थे, तो आपकी जो थॉट प्रोसेस थे उधर गए नहीं। अब वो भी आपकी जो पत्नी है और ये इसकी जो सासू माँ है, वो एक व्यक्ति कब तक लड़ेगा, कब तक, उसकी भी तो एक सीमा होगी। कोई उसका सहयोग न करे तो वो व्यक्ति कब तक लड़ सकता है। बोले इसीलिए आपके घर का झगड़ा शांत हो गया। तो बहनों, अगर आपके पति अच्छे हैं, आपके परिवार में अच्छा है, कोई एक व्यक्ति प्रॉब्लमेटिक है, अब उससे आप पति से तलाक ले सकते हो, पूरे उसके माँ से तलाक नहीं लिया जा सकता, कोई भी अपनी माँ से तलाक नहीं ले सकता। तो अगर ऐसी कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप लड़ने उलझने की जगह उसका वर्क अराउंड निकालिए।
मुलहठी का तो मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया है, जो आपको मैंने कहा, वैसे आप भी कर सकते हो। किसी भी समस्या को ना हैंडल करने की कोशिश करो। अगर आप इस विधि को अपनाते हो तो विश्वास मानिए कि आपके घर में भी चमत्कार घटेंगे और शांति आएगी। धन्यवाद।